की बात भी सुना जाए, हुई है की बात भी सुना जाए, तकलीफ हुई है। नहीं आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है। बिहार में भैया का बा, बिहार में होली के रंग के गुलाल बा और अंदरे अंदरे बहुत बड़ा भरास बा। विधानसभा अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार के गुस्से की असल वजह क्या है, आज हम यही बताएंगे। जी हां, आपको बता दें कि एक सीमा से अधिक सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी, हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं है नीतीश बाबू को। उनका मानना है कि चाहे वह भले ही संख्या बल में तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो या भाजपा का कोई भी वरिष्ठ नेता या मंत्री, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें, सरकार तो चलाएंगे अपनी मर्जी से ही, चाहे संख्या बल हमारी तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में हो, लेकिन मर्जी हमारी होगी, तरीका हमारा होगा, सरकार हमारी होगी और उसे चलाने के तमाम हथकंडे भी हमारे होंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार असेंबली में स्पीकर विजय कुमार, जी हाँ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर आग बबूला हो गए और खूब तू मैं हुई, यहाँ तक कि पूरा सदन आश्चर्यचकित रहा। इन सब का खास वजह क्या रहा? राजनीतिक परिणाम इससे साफ स्पष्ट है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक रस्साकसी है, एक खींचतान है और अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ झाला भी। बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह के तेवर दिखाए, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आसन के प्रति ऐसे तेवर न कभी किसी ने दिखाए थे और न शायद दिखाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि नीतीश कुमार बजट सत्र के दौरान लखीसराय के मामले को विधानसभा में हर 2 से 3 दिन बाद उठाने पर सरकार को घेरने का प्रयास पर खासे नाराज थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपका भले ही निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन पूजा के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से न केवल सिन्हा बल्कि बिहार भाजपा नेतृत्व भी नाराज था। बता दें कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष की सही कार्रवाई की अपील को पहले स्थानीय स्तर पर, डीजीपी स्तर पर ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास हुआ और वे नाराज थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा अध्यक्ष पर खूब भड़के, जमके भड़के और उनके तेवर से साफ दिख रहा था कि एक सीमा से अधिक सरकार के कामकाज में वे किसी की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो भाजपा के वरिष्ठ नेता या मंत्री क्यों ना हो। उनकी पार्टी की संख्या का आधार भले ही तीसरे नंबर की हो, लेकिन मर्जी उनकी अपनी ही होगी। जी हाँ, सरकार तो वो अपने दम पर ही चलाएंगे। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। बता दें कि भारतीय
जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का रोना है कि नीतीश अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के प्रभाव और दबाव में आकर हर मामले में अधिकारियों को बचा रहे हैं। ललन और विजय सिन्हा के बीच 36 का आंकड़ा है और यही वजह है कि इस मामले में यह तुल पकड़ता गया। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के विधायक ये भी मानते हैं कि फिलहाल एनडीए सरकार पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल नीतीश को लेकर कोई राजनीतिक जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। विधानसभा अध्यक्ष के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार का अधिकारी अपने पद पर जमे रह सकते हैं, तो इसका खामियाजा आखिरकार सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री का सदन में, वो भी स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष के साथ तू मैं इन दिनों बिहार में हर किसी के जुबान पर चर्चा का कारण है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।